बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 20 मार्च है, जुमेरात का दिन है और यमन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरीके से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया और मुसलसल हमले जारी हैं, जबकि आगे से जवाबी कार्रवाइयां भी जारी हैं। जिस तरीके से वहां पर पहले जो यमन की जानिब से उनके वॉरशिप को निशाना बनाया गया, जंगी बहरी बेड़े के ऊपर जो है वो निशाना लिया गया और फिर इसी तरह से इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए। अभी क्योंकि अमेरिका जो है वो मुसलसल वहां पर भी हमले कर रहा है, इजराइल की जानिब से गजा में दोबारा से जंग छेड़ दी गई है और फिर यमन की जानिब से गजा के हक में ये जंग जो है वो मोल ली गई थी और उसकी जानिब से कहा गया था कि जब तक गजा के अंदर जंग बंदी नहीं होती और गजा के लोगों को रिलीफ नहीं मिल जाता, वो ब्लॉकेड खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो हमले जारी रखेगा। और अब जनाबे वाला यमन की जानिब से बदला लेते हुए इजरायली जो बेन गुरियोन एयरपोर्ट है उसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। रात गई ये हमला हुआ और ना सिर्फ ये बल्कि तल अबीब के अंदर धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके बाद जो इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, कनेसेट के अंदर उस वक्त नेतन्याहू जो है वो खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे जब ये धमाकों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद नेतन्याहू को वहां से जो लेकर बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि शेल्टर की तरफ मूव किया गया और वहां जो आवाम है वो भी भागती हुई शेल्टर में पनाह लेने के लिए भागी, जिसके बाद वहां पर एक नया क्यास जो है वो क्रिएट हुआ है और आवाम भरपूर गमो गुस्से का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब के अंदर एहतजाज भी हो रहे हैं, मुजाहरे भी हो रहे हैं और पुलिस जो है वो वहां पर और आवाम के दरमियान झड़पें जो है वो जारी हैं। और ये ऐसे वीडियो मनाजिर है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा कर रख दिया कि वाहिद एक जो जमहूरी जो एक मुल्क है इजराइल, जिसको लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी है वहां पर आप जमहूरियत के हवाले से आप नहीं क्लेम कर सकते कि वहां पर जमहूरियत है, लेकिन इजराइल के अंदर तो जमहूरियत है। और फिर एंटी नेतन्याहू जो एहतजाज है, एंटी गवर्नमेंट जो एहतजाज है, वो वहां पर जो इस वक्त यूं कह लें कि दर्द सर बने हुए हैं और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको रोका जा रहा है। जिसके बाद अभी जो यमन है, यमन की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अभी ये आगाज है, बाकायदा तौर पर अभी और बहुत से सरप्राइजेस मौजूद हैं। ये क्या सरप्राइजेस हैं, किस तरीके से ये हमला किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अमेरिका को भी यहां पर एक जबरदस्त किस्म की डस लगाई गई है और जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पर हमले किए, मुतअद्दिद सूबों के अंदर, गवर्नरेट्स के अंदर फिजाई हमले जो है वो किए जा रहे हैं। अभी फिजाई हमले के लिए वहां पर अमेरिका का जंगी जहाज जो था वो वहां पर जब हमला करने के लिए पहुंचा तो यमन की जानिब से उसको भी गिरा दिया गया है, उसको भी हिट किया गया और कामयाबी से हिट किया गया है। और ये यूं कह लें कि अभी तक यमन की जानिब से इस तरह से जो अमेरिकी जंगी जहाज हैं, जंगी तैयारे जो हैं, बिलखुसूस जो ड्रोन कह लें, उनको निशाने पर कैसे लिया जा रहा है, ये तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें जिस तरीके से इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल कार्ड्स की जानिब से गुज़श्ता रोज एक वार्निंग जारी की गई और कहा गया कि जितने भी इस वक्त गजा के बाशिंदे हैं वो इस वक्त इस इलाके को छोड़ दें और यहां से निकल जाएं, क्योंकि उसने कहा कि इस वक्त आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है और कि गजा को तबाह कर दिया गया है और दूसरा सिनवार इस पर हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ हमले करने वाला पहला कदम था और इसकी पूरी कीमत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। जबकि जंगी इलाकों से आबादी का इनखला जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएगा अगर तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया और हमास को गजा से बाहर नहीं निकाला गया तो इजराइल ऐसी ताकत के साथ कार्रवाई करेगा जिसका आपको पहले इल्म नहीं होगा। अमेरिकी सदर के मशवरे पर अमल करें, यरगमालियों को वापस करें और हमास को बाहर निकाल दें और आपके लिए नए ऑप्शन खुलेंगे जिनमें इंतखाब करने वालों के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों पर मुंतकिली भी शामिल है, मुतबादल तबाही और मुकम्मल तबाही। लेकिन यहां पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से, हमास की जानिब से, जिसको इजराइल दहशतगर्द कहता है और फिर अमेरिका जो है वो भी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि वी मेक इट क्लियर, हम ये क्लियर करते हैं, देयर विल बी नो माइग्रेशन एक्सेप्ट टू जेरूशलम। मतलब हम ये कंफर्म करते हैं कि यहां से किसी किस्म की कोई माइग्रेशन नहीं होगी और अगर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जेरूशलम की तरफ होगी, मस्जिद अक्सा की तरफ होगी। तो ये जनाब वाला उनके जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई, एक तरफ ये जो बयान जारी था, वार्निंग जारी थी, ऊपर से जो यमन है उसकी जानिब से हमला कर दिया गया और यहां पर तल अबीब और वस्ती इजराइल में मिसाइल सायरन जो है वो बज रहे हैं, जबकि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और धमाकों की इत्तला मिली। जबकि चैनल 14 इब्रानी चैनल है उसके मुताबिक नेतन्याहू कनेसेट के अंदर मौजूद थे
जब सायरन बज गए और उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकाला गया और इजरायलियों के पनाह गाहों की तरफ भागने की वजह से जख्मी होने की इत्तला भी है, जिसमें एक जो कह लें कि घबराहट का माहौल पैदा होते हुए हमले से जख्मी होने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन इजराइल MBA के मुताबिक 13 इजरायली जख्मी हुए, जिनमें कुछ घबराहट की वजह से जख्मी हुए, वहां पर भगदड़ मचने की वजह से जो है वो ये मामला बने, और जब वो यमन से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तल अबीब में सायरन बजने के बाद पनाहगाहों की तरफ दौड़ रहे थे। और फुटेज में ये भी दिखाया गया, क्योंकि ये फुटेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही है, कि हमले के दौरान नेतन्याहू को इजरायली कनेसेट से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी यमन ने फलस्तीन 2 जो पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसने तल अबीब में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जबकि एक और ऑपरेशन USS हैरी ट्रूमैन और इसके जंगी जहाज जो बहरे अहमर में है उनको मार गिराया गया। अभी इस हवाले से जो यमन की जानिब से, यमनी हौसियों की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई और कहा गया कि मजलूम फलस्तीनी अवाम के हक में और इनकी हिमायत में और गजा की पट्टी में हमारे अवाम के खिलाफ इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इस कत्लेआम के जवाब में यह एक जवाबी कार्रवाई है। यमनी मुसल्लह अफवाज की दरमियानी फोर्स ने यहां पर फलस्तीन 2 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसके जरिए तल अबीब के इलाके में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक मायारी फौजी ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन ने कामयाबी से अपना मकसद हासिल किया, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ये यमनी हौसी बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि मुसलसल 5वें दिन हमारी जो जमात है वो अल्लाह की मदद से ईमान और हिकमत की सरजमीन यमन के खिलाफ अमरीकी जारगीत का मौसर और जिम्मेदारी के साथ मुकाबला जारी रखे हुए, जिसने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान दारुल हुकूमत सना और कई दीगर गवर्नरियों में शहरी अशिया और तनसीबात को निशाना बनाया है। नतीजतन मुसल्लह अफवाज ने बहरे अहमर के अंदर दुश्मन के जंगी जहाजों को निशाना बनाने में इजाफा किया, जिसमें अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन और इससे मुंसलिक जंगी जहाज शामिल है। यह ऑपरेशन मिसाइल फोर्स और बहरी अफवाज और फिजाइया ने कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हुए किया। ऑपरेशन ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल किए और इसके साथ साथ यमनी हौसियों ने इस बात की तस्दीक की कि वो अमरीकी दुश्मन गजा के अंदर हमारे जो अवाम के खिलाफ कत्लेआम के जवाब में यमन को इजरायली दुश्मन को निशाना बनाने से रोकने में नाकाम रहेगा। वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि फिजाई हमलों में शिद्दत और मजीद छापों का आगाज यमन और यमनियों को मजलूम फलस्तीनी अवाम के ताई अपना मजहबी और अखलाकी फर्ज अदा करने से नहीं रोकेगा। जो यहाँ पर यमनी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम इजराइल की नेविगेशन को रोकने और गजा में अपने लोगों की मदद के लिए इस वक्त तक जो है वो ये हमले जारी रखेंगे जब तक जारहियत बंद नहीं हो जाती और गजा की पट्टी में फलस्तीनी अवाम पर मुहासरा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखें इस वक्त जो हालात हैं वो जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं और क्योंकि मीजल जो है इस हवाले से रिपोर्ट भी किया गया कि मीजल सायरन्स एक्टिवेटेड अक्रॉस तल अबीब एंड सेंट्रल इजराइल, मतलब जो सायरन है वो एक्टिवेट हो गए तल अबीब के अंदर, सेंट्रल इजराइल के अंदर, क्योंकि मीजल जो है वो उनको लेकर इंडिकेट कर रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम यमन, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यमन से लॉन्च किए गए हैं, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर यहां पर एक क्यास जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब जो यहां पर एक ऑपरेशन तो ये किया गया जो कि तल अबीब के ऊपर निशाना बनाया गया यमन की जानिब से, फिर दूसरी जानिब यमनी जो फिजाई दिफा ने आज एक अमरीकी MQ-9 जो इनका जंगी तैयारा है उसको मार गिराया, जो यमनी फिजाई हदूद में जारहाना सरगर्मियां अंजाम दे रहा था और इस ड्रोन की कीमत जो है वो $32 मिलियन है। इस नोयत के कुल जो 16 ड्रोन्स को एक साल के अंदर मार गिराया गया, जिन ड्रोन को गिराया गया उनकी कुल मालियत $512 मिलियन है। लेकिन अभी अमेरिकी सदर ट्रंप ने यमन में हौसियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के आज़म का इजहार किया है और ट्रंप ईरान से ये कह रहे हैं कि वो तमाम सप्लाई रोकते और हौसियों को खुद इससे लड़ने दें। मतलब हौसी जो है वो ईरान की हिमायत के बगैर लड़े, ईरान को जो है वो समझाया जा रहा है कि जबकि ईरान के ऊपर भी हमले की तैयारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अभी सवाल ये है, देखें इस वक्त क्या हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ वो यमन के साथ होगा? देखें बहुत से लोग हैं कि कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है क्योंकि वहां पर भी हमले जारी थे अब वो खामोश है, तो अब आइए इन दोनों हालात का मवाजना करते हैं। लेबनान जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से बहुत छोटा है और जो फलस्तीन है उसकी 24/7 सरहदों पर है और इजरायली ड्रोन लेबनान की फिजाई हदूद के अंदर घूमते हैं और तमाम जोग्राफिया, मवासलात और नकलो हरकत को स्कैन करते हैं। ये पिछले 18 सालों से ऐसा कर रहे हैं और इजरायली फिजाइया जो लेबनान पर काफ़ी तादाद में
जेट जो है वो लेकर जेट तैयारे उड़ा सकती है, और 24/7 इंतहाई कुर्बत की वजह से ये मुसलसल बड़े पैमाने पर तबाही करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का मकबूल जो अड्डा है वो तकरीबन 15 लाख लेबनानी शिया हैं। और यमन के अंदर अमेरिका 2015 से 2019 तक हदफ के हुसूल और गोला बारूद और हथियारों के साथ सऊदी फिजाइया की मदद कर रहा है। और फिर यमन की सलाहियतें जंग के दौरान 2015 से शुरू से तैयार की गई थी। यमन का जोग्राफिया लेबनान के मुकाबले में वसी है और इसराइल से बहुत दूर है। जोग्राफिया को स्कैन करने और इंटेलिजेंस को इसी सतह पर इकट्ठा करने की सलाहियत नहीं है जैसा कि लेबनान में किया जा सकता है। सिर्फ पिछले साल के अंदर यमन ने तकरीबन 15 MQ-9 जो ड्रोन है वो मार गिराए। यमन में वसी पहाड़ हैं और जो अंसारुल्लाह का मकबूल अड्डा 30 मिलियन के करीब है। लेकिन दूसरी जानिब जो इसराइल है यमन पर स्ट्राइक पैकेज तैयार कर सकता है, लेकिन वो बीच में आएंगे और इससे कहीं ज्यादा सुस्त हैं जो फलस्तीन, लेबनान और शाम पर दिए जा सकते हैं। लेकिन अमरीकी बहरिया 3 तैयारा बरदार बहरी जहाजों के साथ बहुत से स्ट्राइक पैकेजेस फराहम कर सकती है। तमाम अंसारुल्लाह तैयारा बरदार जहाजों को दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों के पैकेज चलाकर दिफाई पोजीशंस पर मजबूर कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन सुस्त हो जाता है और इसमें खलल भी पड़ता है। लेकिन यह बात यकीनी है कि जब से यमन ने गुज़श्ता साल अपनी कार्रवाइयां शुरू की, अमेरिका और इसराइल ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो माजी करीब के अंदर सऊदी अरेबिया के दौरान भी, सऊदी जंग के दौरान भी वो ऐसा किया जा चुका है। लेकिन लिहाजा यमन के मामले में जब तक कोई नया छुपा हुआ जादुई नुस्खा जो है वो ना हो हालिया तारीख की बुनियाद पर, इस बात का बहुत कम इम्कान है कि अमरीकी बहरिया जो यमनी होशियों की तमाम जो स्ट्राइक की सलाहियतें जो हैं उनको खत्म करने और इलाक का मुहासरा खत्म करने में कामयाब हों। ये आने वाले दिनों में चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हार्टिज अखबार है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि इसराइल नॉट हमास is derailing the Gaza ceasefire and preventing the hostages return। जो हार्टिस इसराइली अखबार है उसके एडिटोरियल ने ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल ने, ना कि हमास ने, जो गजा सीज फायर उसको डिरेल किया, बल्कि जो होस्टेजेस हैं उनकी वापसी को भी रोका है। लेकिन अभी तक जो अल जसीरा है या फिर अल कुदस है या फिर जितने भी आपको ये जितने भी मिलते हैं उनकी किसी एक की जरूरत नहीं हो सकी वो इस तरह के लिख सके। लेकिन दूसरी जानिब एंटोनियो गुतेरेस जो है उन्होंने कहा कि आई एम हॉरिफाइड बाय द डेथ एंड क्रिटिकल इंजरीज ऑफ यूएन एंड UNOPS colleagues when their compound was struck in Gaza today. I condemn all attacks against UN personnel and call for a full investigation। मतलब जो एंटोनियो गुतेरेस है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी, उसने कहा कि मैं जो इस वक्त यूएन के जो वहाँ पर कोलीग्स हैं उनके वो और जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं गजा के अंदर, आज वो फंसे हुए थे और जख्मी भी हुए हैं, उनको लेकर वो उसने कहा कि मैं मुसम्मत करता हूँ और इसके खिलाफ जो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की कॉल भी देता हूँ। लेकिन मुझे हैरानी है जो अभी तक तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए, मासूर हो गए, 70,000 के करीब जान की बाजी हार गए, उस वक्त इनके सर पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन आज जब वो कहते हैं ना पराई पीड़ तक कंध तीर की जाने लोग पेगाना, तो ये बात बिल्कुल सादिक आती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब जो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन ब्रूस was asked about the Israeli attacks that killed over 400 Palestinians, nearly half of whom were children. Her response: blame the victim and avoid mentioning Israel। मतलब वो जो इस वक्त बाकायदा तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, उससे सवाल किया गया कि 400 के करीब जो फलस्तीनी हैं वो मार दिए गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो इसके ऊपर जो है वो आधे बच्चे थे जिसमें, इसके ऊपर जो आगे से जवाब जो मिला स्पोक्स पर्सन ब्रूस की जानिब से दिया गया, उसने कहा कि इजराइल को ब्लेम करना बंद करो, जो विक्टिम है उसको ब्लेम करो। मतलब जो विक्टिम, इसके हवाले से जो ये सवाल और जवाब है वो मामलात को मजीद जो एक पूरे का पूरा सिनेरियो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जनाब वाला इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।